श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 58। 54वें श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बैठता कैसे है। भगवान उसी का उत्तर देते हैं। श्लोक इस प्रकार है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। विस्तार से जान लेते हैं। यदा जिस समय, when संहरते समेट लेता है, वाइंड्स अप, च और ऑल्सो अयम ये कर्मयोगी, ही कूर्मय कछुआ टॉर्टोइज, अंगानी अपने अंगों को, इट्स लिम्स ईव जिस तरह, लाइक सर्वशः सब ओर से, ऑल टुगेदर, इंद्रियाणि इंद्रियों को, सेंसेज इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ परसेप्शन, तस्य प्रज्ञा उसकी बुद्धि, हिज विजडम प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है, इज स्टडी। भावार्थ, जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जिस प्रकार समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंग्लिश, हु withdraws all the senses from their objects completely, like the organs of a tortoise, is the one in wisdom steady। जब कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखाई देते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 सिर। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है, तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियों, 1 मन, इन 6 को अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों के साथ जरा भी मानसिक संबंध रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। स्वच्छंद आचरण करना मन और इंद्रियों का स्वभाव है। साधक इन्हें समेटकर ध्यान को एक जगह केंद्रित कर देता है, जिस तरह सांप सपेरे की बीन को एकटक देखता रहता है। इंद्रियों के अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है, वह काल के अधीन या काल की सीमा में नहीं है, क्योंकि वह अनुभव किसी क्रिया या त्याग का फल नहीं है, न ही वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिखाई दे जाता है, तो यहाँ सूर्य और आंखों का कार्य कारण का संबंध नहीं है। अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ। ऐसे ही इंद्रियों को विषय से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का जो अनुभव होता है, वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। भोगों यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी परमात्मा वैसे का वैसा ही है,
परंतु भोगों के साथ संबंध का पर्दा होने से उसका अनुभव नहीं होता। ये पर्दा हटते ही परमात्मा का अनुभव हो जाता है। गीता यही कहती है कि हमें अपने मन को इंद्रियों से हटाने का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार एक भूखा आदमी हमेशा दूसरे के मुंह में ही खाना डालता रहे तो उसका खुद का पेट कभी नहीं भरेगा, इसी प्रकार जब आत्मा इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है तो वह परमात्मा से मिलने वाली अपनी भूख नहीं मिटा पाती। पांच इंद्री मन की मालिक, हुक्म चलावे बैठे बैठे। पांच इंद्री मन की मालिक, हुक्म चलावे बैठे बैठे। बाहर उड़ता चंचल मन, ध्यान लागे किसके पेटे। बाहर उड़ता चंचल मन, ध्यान लागे किसके पेटे। लागे भोग लोग कैसे, प्रीत मिलन की प्यास मेटे। लागे भोग लोग कैसे, प्रीत मिलन की प्यास मेटे। जैसे कछुआ अंग समेटे, इंद्रियों के विषय हटावे। जैसे कछुआ अंग समेटे, इंद्रियों के विषय हटावे। ऐसे साधक मन को साधे, बुद्धि एक स्थान पावे। ऐसे साधक मन को साधे, बुद्धि एक स्थान पावे।